कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस में सेनाओं से मिले। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में किस तरीके से पीएम मोदी बीच में खड़े और उनके आसपास सेनाओं से वो घिरे हुए हैं। एक चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। तो ये तस्वीर क्या कहती है, इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले इस तस्वीर की बात करते हैं, ये तस्वीर क्या कह रही है? देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, बहुत ही शानदार तस्वीर है और बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है। इसे देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और आज पाकिस्तान को पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है कि तुम जो झूठा दावा कर रहे थे उसका पर्दाफाश मैं करने खुद आदमपुर एयरबेस पहुंचा हूं। ये एयरबेस पंजाब के जालंधर शहर में है और आप देख लीजिए किस तरह से सेना के जवान पीएम मोदी के साथ खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बयां करती है कि आज भारत की ताकत क्या है। पीएम मोदी वो नेता हैं जो कि सेना का हौसला बढ़ाते हैं, सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। और आज कोई ये पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। आपने देखा होगा कि कई मौके पर पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ मिलते हैं और खासकर उनकी दिवाली हर साल बॉर्डर पर ही बीतती है। वो दिवाली के मौके पर जाते हैं बॉर्डर पर और वहां सेना के जवानों के साथ मुलाकात करते हैं और दिवाली वहीं पर धूमधाम से मनाते हैं। ये तस्वीर बहुत खास है। इसमें आप देख लीजिए कितने हंसते मुस्कुराते भारतीय सेना के जवान दिख रहे हैं और ये खुशी है पाकिस्तान के ऊपर की जीत की। ये तस्वीर बयां कर रही है कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम का पराकाष्ठा दिखाया है पाकिस्तान में घुसकर, उसके मायने क्या हैं। क्योंकि दूसरी ओर सोशल मीडिया पर और भी तस्वीर वायरल हो रही है और वो तस्वीर है पाकिस्तान के जिहादी आर्मी चीफ कमांडर जो है उसका आसिफ मुनीर। वो भी एक और अस्पताल पहुंचा है, लेकिन वो घायल सैनिकों से मिल रहा है। घायल सैनिकों जो बेड पे पड़े हुए हैं उससे मुलाकात कर रहा है। तो आप इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए, दर्शक भी इससे अंदाजा लगाएंगे कि एक और पीएम मोदी हैं जो अपने वीर जवानों से किस तरह से मिल रहे हैं और ये तस्वीर कितनी खास है। और दूसरी ओर आसिफ मुनीर है जो अपने अधमरे सैनिक से, घायल सैनिक से मुलाकात कर रहा है और यही इस बात को प्रूफ कर दे रहा है कि इस युद्ध में भारत की ही जीत हुई है। पाकिस्तान के सारे दावे फेल हो चुके हैं। हमारा आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तान के दावे झूठे निकले हैं और आज से ये एयरबेस फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी यहां पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, जबकि पाकिस्तान के भारत ने 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसमें बड़े बड़े एयरबेस भी थे। सरगोदा से लेकर के नूर खान एयरबेस की बात करें, जकोबाबाद की बात करें, और खबर तो ऐसी आ रही है कि सरगोदा में जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेंटर है और वहां पर भारत ने मिसाइल मारी है। और जिसके बाद कल एक खबर आई कि इजिप्ट से एक स्पेशल जो शिप है वो पाकिस्तान पहुंचा। तो लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अभी इस मौके पर एक जहाज के थ्रू तो कोई उसके अंदर फाइटर जेट या विमान कुछ भी नहीं होगा। तो जानकारी मिली कि उसके अंदर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बोरोन मौजूद था जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करता है। तो इस बात की जो पुष्टि है वो ज्यादा हो जा रही है कि शायद भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इंडिया एक पहली कंट्री बन चुकी है जिन्होंने एयरबेस वाली कंट्री को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये भी खबर सामने आ रही है। ये खबर तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक न्यूक्लियर शक्ति के घर में घुसकर उसको धूल चटाई है। जो पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, उसका रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार ये कह रहा था कि हमने 130 एटम बम भारत के लिए रखे हैं। मोदी ने बता दिया कि तुम्हारे एटम बम तुम अपने पास रखो, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमने जहां एटम बम रखा है हम वहीं घुसकर मारेंगे। और भारतीय सेना ने वही किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने किस तरह से उनके 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, रावलपिंडी स्टेडियम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और पाकिस्तान जो बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, अब वो भविष्य में कभी दोबारा ऐसी धमकी नहीं देगा। अगर वो दोबारा बोलता भी है तो उसको बस गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, कल परसों की बात है कि भारत के जो इसरो चीफ हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत की जो सीमा है, चाहे वो जमीन की सीमा है, समुद्र की सीमा है या फिर हवा की सीमा है, तो 10-11 ऐसे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं भारत ने ऊपर, जो कि इन सारी सीमाओं की निगरानी कर रहा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान कभी भी परमाणु हथियार को बाहर ही निकालने की कोशिश करेगा तो भारतीय सैटेलाइट के जरिए भारत को यह पता चल जाएगा और भारत उसको वहीं पर नष्ट कर देगा। और इसकी क्षमता भारत के पास है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की धमकी अब देना बेवकूफ़ी ही होगी उसकी ओर से, क्योंकि भारत ने साफ साफ बता दिया है कि आज का ये भारत है। ये तस्वीर बयां कर देती है कि भारत कितना ताकतवर है। और इसमें देखिए एक जवान का नाम भी दिख रहा है,
सिद्दीकी लिखा हुआ है। ये बताता है कि एक और पाकिस्तानी जिहादी हैं, दूसरी ओर भारतीय सेना है, जहां हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ रहे हैं, और यही खासियत है। ये पूरी तस्वीर देख लीजिए, इस तरह से बहुत बार ऐसे तस्वीर देखने को मौका मिलता है। पीएम मोदी जब भी जाते हैं, चाहे वो सियाचिन के बॉर्डर पर जाएं, उत्तराखंड में जाएं, कई बार जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाते हैं, हर बार जवान उनको इसी तरह से घेर लेते हैं। क्यों? बिल्कुल, जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहां पर आपको एक भी हिंदू नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से सेना हमारी दिख रही है कि वो एकदम सक्षम है दूसरी तरफ मारने के लिए, वार देने के लिए, जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ एक तस्वीर और सामने आई है। देखिए, ये तस्वीर भी बहुत खास है। ये सुखोई Su-30 MKI है। इसी विमान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई है, और पहली बार नहीं, ये जो फाइटर जेट है इसने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाया है, चाहे कारगिल का युद्ध हो या फिर उससे पहले भी। सुखोई Su-30 जो है बहुत शानदार फाइटर जेट है, राफेल के बाद नंबर 2 इसे माना जाता है, और इसकी मारक क्षमता जो है वो पाकिस्तान इसे समझ चुका है बहुत अच्छे से। और जैसे ये तस्वीर पाकिस्तान ने देखी होगी कि मोदी खुद विमान लेकर के खड़े हैं, तो पाकिस्तान की सोचिए क्या हालत हुई होगी। आसिफ मुनीर डंडे लेकर के घूम रहा है हॉस्पिटल में, और दूसरी ओर मोदी यहाँ फाइटर जेट के साथ इमेज पोस्ट करके पाकिस्तान को बता रहे हैं कि देख लो, एक तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे सिर्फ एयरबेस को नहीं बल्कि तुम्हारे सारे फाइटर जेट को भी हमने मारा है, और भारत के पास ऐसी फाइटर जेट है जो कभी भी पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर सकती है, जिसकी झलक पाकिस्तान ने देख ली है। अच्छा, कल पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान को दिया था, आतंकवाद को दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। और जहां तक सीज फायर की जो लोग बात कर रहे हैं, भारत ने लिखित रूप में कहीं भी सीज फायर का कोई भी इसके बारे में लिख कर नहीं दिया है। ये तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बड़ाई लेने के लिए उन्होंने बिना पीएम मोदी से पूछे खुद ट्वीट कर दिया, और ये साबित कर दिया कि मैं मुखिया हूं इस सबके बीच के। बिचौलिया बने हुए हैं। हाँ, लेकिन भारत सरकार का रुख साफ है, भारतीय सेना का रुख साफ है। कल ही डीजीएमओ राजीव गई, उन्होंने साफ साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, क्योंकि ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक एक एक आतंकियों को चुन चुनकर नहीं मारा जाएगा। उसी कड़ी में एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये तीनों आतंकी लश्कर के थे, इसमें एक लश्कर का कमांडर भी था। तो ये हाफिज सईद के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, जो लश्कर का कहें सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है, पूरे लश्कर को वो चलाता है। तो सेना के जो जवान हैं वो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो देश भर में मुस्तैद हैं, और वो आज पहली बार नहीं मारा है। ये पिछले 7-8 साल से, जब से पीएम मोदी ने कमान संभाली है 2014 से, उसके बाद जब से ये धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, तब से सेना का ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में। आतंकियों को सफाया चुन चुन कर किया जा रहा है, और अब जो दक्षिण कश्मीर में कुछ आतंकी सीमित रह गए हैं, बहुत जल्दी उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। और ये पाकिस्तान परस्त ही हैं टोटल आतंकवादी जितने भी हैं। हालांकि इनको पनाह देने वाले कुछ लोकल कश्मीरी भी हैं, लेकिन जिस तरह से चुन चुनकर सेना के जवान इनका खात्मा कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द इनका जो राम नाम पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। ये बहुत जल्द जहन्नुम पहुंचेंगे, और पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश है कि हम तो तुम्हारे घर में भी घुसकर मारेंगे, और भारत में भी चुन चुनकर तुम्हारे जो यहाँ पर नफरती गैंग के लोग पहुंचे हैं उन्हें भी मारेंगे। और पीएम मोदी का जो संदेश था कल रात का, वो उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया, क्योंकि एक और आप सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। सेना ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान का कितना नुकसान पहुंचाया। वहीं भारत के उन लोगों को भी जवाब दे दिया तो बार बार सबूत के नाम पर नौटंकी करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नेता सियासत करने का ड्रामा कर रहे थे। जो लोग भारत के सेना के शौर्य और सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठा रहे थे, उन सबको सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब मिल गया। बाकी बचा खुचा काम पीएम मोदी ने अपने जो संबोधन से सब कुछ साफ कर दिया कि भारतीय सेना रुकने वाली नहीं है, और पाकिस्तान पूरी, जैसे ही वो अगर कोई एक भी आतंकी घटना को अंजाम देगा तो उसे एक्ट ऑफ वार के तहत भारत अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। और देशवासियों को इस बात का पूरा भरोसा इस बात पर कि पाकिस्तान जो है वो मानने वाला है नहीं। वो अच्छा नविंदु, एक बड़ी बैठक भी जो है वो लगातार हमने देखी है। कल रक्षा मंत्री कर रहे थे, आज भी रक्षा मंत्री ने बैठक करी है, और इसके अलावा पीएम मोदी से एनएससी अजीत डोभाल भी मिलने के लिए मौके। तो क्या कुछ रणनीति बन रही है? क्या एक और हमला होने वाला है या कुछ और तैयारी चल रही है? नहीं, ये हमला अगर होने वाला भी होगा तो ये हमें, आपको या फिर किसी को बता के नहीं करेगी सेना। दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है पीएम मोदी की, अजीत डोभाल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। और दूसरी ओर राजनाथ सिंह जो हैं वो तीनों सेना के जो टॉप अफसर हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये मीटिंग्स का सिलसिला अभी लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान को सबक सिखाना है पूरी तरह से। ये लोग तैयारी कर चुके हैं, भारत सरकार की तैयारी पूरी है। अभी पाकिस्तान को कहें तो एक मौका मिल गया है कि जाओ तुम भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस बार हम आएंगे तो तुम्हें
छोड़ने वाले नहीं है। वहीं देखिए पीएम मोदी का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है। वो आदमपुर एयरबेस जो पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने खुद ही बयान जारी किया है और कहा है कि आज सुबह आदमपुर में जवानों से मुलाकात हुई, जाबाज एयर वॉरियर जवानों से मुलाकात हुई और जवानों से मिलकर मैं बेहद खुश हूं। तो पीएम मोदी का जो ये बयान है ये पाकिस्तान के सीने पर भी एक करारा वार है। एक और जहां 150 करोड़ हिंदुस्तानी इससे गदगद होंगे, सेना का मनोबल बढ़ेगा, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खस्ती हो जाएगी और ये हम देख चुके हैं। यानी कुल मिलाकर भारत पूरी तरीके से तैयार है करारा जवाब देने के लिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हालत अभी बहुत नाजुक है। हमारी सेना से जो है पीएम मोदी ने मुलाकात करी है, लगातार बैठक भी जारी है, यानी कुछ बड़ा अभी भी होना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।